हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे मरते हुए पौधों को कैसे बचाना है। क्योंकि अभी हम जहां रहते हैं तो वहां पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ख़राब हो रहे होते हैं, और कुछ प्लांट मर भी जाते हैं ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, पूरा सितंबर बारिश होएगी, इसलिए अब जो है कुछ प्लांटों में ओवर वाटरिंग हो रही है। जब डेली पानी गिरता है तो कुछ ओवर वाटरिंग ज़्यादा होने लगती है, तो प्लांट को नुकसान भी पहुंचाता है। जहाँ पे ये बारिश का पानी अच्छा होता है प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो ग्रोथ के लिए तो अच्छा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है, डेली हो रही है, तो ओवर वाटरिंग से प्लांट को नुकसान भी पहुंचने लगता है। कुछ प्लांटों में आपने देखा होगा कि पत्तियां पीली होने लगती हैं और पत्तियों में छेद पड़ जाते हैं। पत्तियों में छेद इसलिए पड़ते हैं क्योंकि ओवर वाटरिंग से कीड़े लग जाते हैं, फंगल लग जाता है, तो ओवर वाटरिंग की वजह से ही ज़्यादा नुकसान होता है। अब हमारी तरफ जो पानी गिर रहा है, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे प्लांट जो है ख़राब हो गए हैं, और कुछ हो रहे हैं, तो उनको ठीक करेंगे। आज मैं आपको ऐसा एक पौधा भी दिखाऊंगी अपने गार्डन में, जो प्लांट हमारा बिल्कुल मर गया था। अब देखिए, मौसम बना हुआ है बारिश वाला, उससे पहले मैं सोच रही हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँ। तो आज मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगी, आपको कारण भी बताऊंगी कि पौधा क्यों खराब होता है, और आपको उपाय भी बताऊंगी कि उसको मरते हुए पौधे को कैसे ठीक करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए गार्डन की शुरुआत करते हैं उनको नहीं पता होता है, ऊपर से ब्रांचेज जो सूख जाती हैं और अंदर से पौधा जिंदा होता है, लेकिन नहीं पता होता है कि उसको कैसे ठीक करना है। कैसे पता करें, कैसे जाने कि ये प्लांट हमारा जिंदा है कि मर गया है, उसको अगर उसमें जान बाकी है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो आज मैं बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो नए गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको वो प्लांट दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्लांट मेरा पिछले साल मैंने इसको ख़रीदा था, और ये बहुत प्यारे कलर का प्लांट है। आप देख सकते हैं रानी कलर का फूल खिलता है इसमें, छोटा सा हिबिस्कस का ही है, जिसे मिर्ची गुड़हल भी कहते हैं। तो ये छोटे फूल वाला गुड़हल है, काफ़ी सुंदर फूल खिलता है इसका। और ये पिछले साल मैंने ख़रीदा था, तब ये थोड़ा ठीक चल रहा था, कुछ दिन ठीक चला, उसके बाद में ये बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें एक भी पत्ती नहीं रह गई, और टहनियाँ भी इसकी सूख गई थी बिल्कुल। और मैं ये समझ रही थी कि ये प्लांट हमारा ख़राब हो चुका है। उसके बाद में धीमे धीमे मैंने इसमें क्या किया, कैसे ठीक किया, कैसे इसमें क्या किया, सारी चीज़ें मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी, ताकि आपका भी हिबिस्कस प्लांट या कोई और प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तो उसको कैसे आप ठीक करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो प्लांट क्यों ख़राब होता है। सबसे पहला कारण दोस्तों यही होता है कि गमले की मिट्टी अगर सख्त हो जाती है। देखा होगा बारिश के टाइम पे बहुत गमलों में पानी भर जाता है। जब मिट्टी सख्त होगी, उसका ड्रेनिंग सिस्टम सही नहीं होगा, बुरबुरी मिट्टी नहीं होगी, वेल ड्रेन मिट्टी नहीं होगी, पानी रुका रहेगा तो उसकी रूट्स जो होती है प्लांट की वो गल जाती हैं बाहर समय पानी में रहने की वजह से। क्यों, जब ज़्यादा बारिश होती है तो गमले में पानी भरने लगता है और पानी नीचे से निकलता नहीं है, तो मिट्टी सख्त होती है, उसकी वजह से होता है। और ड्रेनिंग सिस्टम नीचे से सही नहीं होता, उसकी वजह से भी होता है। तो आपको गमले की मिट्टी चेंज करना है। अगर आपके गमले में ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लांट ख़राब हो रहा है, तो पहले तो मिट्टी चेक करना है आपको। मिट्टी बुरबुरी बनानी है। मिट्टी में गार्डन सॉइल, धान की भूसी, बालू मिट्टी और गोबर की खाद, ये 4 चीज़ें, फंगीसाइड, नीम खली, थोड़ा सा मिला के मिट्टी बुरबुरी एकदम बना देंगे तो बारिश में कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो पहला कारण भी यही होता है कि मिट्टी, और उसको सही करने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप गमले की मिट्टी चेंज कर दीजिए, उसकी मिट्टी बुरबुरी बना दीजिए। तो इसकी वजह से प्लांट ख़राब नहीं होगा, और पानी जो भी आएगा गमले में वो बाहर से निकल जाएगा। दूसरा कारण दोस्तों ये होता है कि जब गमले का जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता है, तब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो पानी है वो नीचे से निकलता नहीं। बहुत सारे गमलों में देखा होगा यहाँ से रूट्स बाहर निकल आती हैं, ब्लॉक कर देती, जो ड्रेनिंग होल होते हैं इसको ब्लॉक कर देती, क्योंकि बारिश के पानी में इतनी अच्छी नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिशन होता है कि प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। आपने देखा होगा छोटा सा प्लांट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है।
कभी कभी देखा होगा कि गमला जो है मिट्टी की ज़मीन पे रखे होंगे तो उसकी जड़ें जो है मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ड्रेनिंग होल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जड़ें जो है बाहर निकल जाती गमले के। तो उसको भी आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, उसके दो उपाय हैं। आप या तो पूरा प्लांट निकाल के नीचे सही कर दीजिए, मिट्टी चेंज करेंगे, वेल ड्रेन होगी तो प्लांट निकालेंगे तो उससे ड्रेनिंग होल आप चेक कर लीजिए। नीचे थोड़ा सा धान की भूसी एक लेयर मिला दीजिए, गिट्टियाँ बहुत सारी डाल दीजिए, तब आप मिट्टी भर के उसमें प्लांट को लगा सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप कोई पेचकस ले लीजिए या सख्त लकड़ी ले लीजिए, तो उससे नीचे ड्रेनिंग होल में डाल के उसको हिला सकते हैं, जिससे कि मिट्टी थोड़ा सा ढीली हो जाएगी और पानी बाहर निकल जाएगा। या फिर ऊपर मिट्टी में आप जो है छेद कर दीजिए लंबी सी डंडी लेकर, उस ये भी उपाय है, तो उससे नीचे से पानी निकल जाएगा। तीसरा कारण है गमले में काई जमना। जैसे बहुत सारे गमलों में आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे काई जम जाती है, तो उसको ऊपर की लेयर हटाना है आपको। आप खुरपी से हटा सकते हैं या मिट्टी चेंज करेंगे तब हटा दीजिए, तो उसको ना रहने दीजिए। वो ज़्यादा पानी भरने की वजह से हरी हरी काई जमती है, उसको हटाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी से फंगल लगता है, जड़ों में भी फंगल लगता है, पत्तियां अगर टच कर रही हैं तो उसमें भी फंगल लगता है, तो धीमे धीमे उससे भी जो है ख़राब हो जाता है प्लांट हमारा। तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको देना है। बारिश के टाइम पे किसी गमले में हरी काई नहीं जमनी चाहिए। बहुत से गमलों में जम जाती, मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे गमलों में जमी थी। तो मैंने क्या किया, ऊपर की लेयर हटा देती थी मैं सारे गमलों की, और थोड़ी सी गुड़ाई कर देती थी, तो उससे काई नहीं लगती थी, फंगल भी नहीं लगता था और प्लांट भी नहीं ख़राब होता था। और चौथा कारण ये है कि जब हम लोग नर्सरी से प्लांट ख़रीद के लाते हैं तो हम लोग देखते नहीं हैं प्लांट को ऐसे ख़रीद लिया, उसमें पहले से फंगल लगा होता है। तो मैंने ये जब प्लांट ख़रीदा था इसमें इतना ज़्यादा फंगल मिलीबग वगैरह लगा था कि मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया और मैं लेकर चली आई, और मैंने 2-4 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए ना तुरंत ला के, उससे भी नुकसान होता है, प्लांट मर जाता है। तो मैंने 2-4 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, शेड में रख दिया था। अब इसमें फंगल वो बढ़ता चला गया, पूरे प्लांट में बढ़ता चला गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये प्लांट मेरा मर गया था बिल्कुल। इसमें 1% कहीं जान बची थी, उसको मैंने उससे ज़िंदा किया था इसको। तो आप जब भी प्लांट खरीदें तो ये देख के खरीदें कि जो है उसमें कोई फंगल ना लगा हो। अगर आपको कहीं मिलीबग दिख रहा है, ब्राउन कलर का भी होता, वाइट कलर का भी होता, ये ध्यान रखना हमेशा। 2 कलर के होते हैं, अगर आपको दिख रहे हैं उसमें तो आप वो प्लांट बिल्कुल भी ना खरीदिए, क्योंकि फंगल बढ़ता जाता है और प्लांट बिल्कुल जो है बिल्कुल मर जाता है। इसको मैंने कैसे ठीक किया, फंगल इतना ज़्यादा लगा था, प्लांट हमारा मर गया था, एक ब्रांच बची थी। तो मैंने इसको क्या किया कि इसमें मैंने कटिंग करना शुरू किया, जितनी ब्रांचें थी वो सारी मैंने हटा दिया, जितनी पत्तियां थी वो भी मैंने सारी हटा दिया था। और ब्रांच को मैं तब तक काटती गई जब तक उसका ग्रीन पार्ट दिखने नहीं लगा। अगर आप बिल्कुल इसको बिल्कुल पत्तियां और सारी टहनियाँ काट देंगे तो ऊपर से ब्रांच जो मोटी वाली होती है उसको इतना भाग काटिए कि उसमें ग्रीन भाग दिखने लगे। जब ग्रीन भाग दिखने लगे तो उसमें आप फंगीसाइड लगा दीजिए। मैंने यही किया था इस प्लांट में, और जो भी ग्रोथ होती थी वो मैं हटाती रहती थी। मतलब जो पत्तियाँ निकलती थी, एकदम गुथी गुथी पत्तियाँ निकलती थी, वो भी मैं सारी पत्तियाँ हटा देती थी, क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा ग्रोथ पे लाना था। अब बारिश का टाइम आ ही चुका था, तब मैंने इसमें क्या किया, फंगीसाइड मिला पानी मैंने डालना शुरू किया, और इसमें मैं बराबर ध्यान देती थी कि इसमें कोई ग्रीन पत्ती निकल रही है। पहले तो मैं हटाती चली गई, थोड़ी थोड़ी पत्तियां जब जो है निकलने लगी, हल्की हल्की पत्तियां निकलने लगी, तब मैंने इसे, जब बारिश शुरू हुई तब मैंने ओपन एरिया में रखा, और 10 दिन बाद मैंने देखा इसमें हल्की हल्की बड़ी पत्तियां निकलने लगी। कभी कभी आपने दोस्तों देखा होगा, कोई प्लांट हमारा जब ग्रोथ नहीं करता है तो पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं और एकदम गुथी गुथी निकलती हैं, मतलब एक ही जगह झुंड में पत्तियां निकलने लगती और ग्रोथ भी प्लांट नहीं करता है। तो वो चीज़ अगर होती है तो पत्तियां सारी हटाते रहिए, सारी पत्तियां हटाते रहिए। और मैंने देखिए यहाँ ये वाली टहनी काटी थी, ये वाली, ये ब्रांच जहाँ से काटी थी मैंने, वहाँ से 2 ब्रांचें निकली हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने काटा था, और जहाँ से आप कट लगाएंगे वहाँ से 2 ब्रांचें तो निकलेंगी ही निकलेंगी। तो ये प्लांट धीमे धीमे थोड़ा सही हो गया। मैंने यहाँ से काटा था, ये वाली ब्रांच बिल्कुल मैंने काट दिया था, बिल्कुल छोटी सी ब्रांच थी। अब धीमे धीमे मैंने देखा कि इसमें ग्रोथ अच्छी होने लगी, तो मैंने इसको
ओपन एरिया में रखा जहाँ पे बारिश का पानी फुल एंजॉय करे। और बारिश के पानी जब पड़ा है इस पे तो देखिए आप जहाँ से कटिंग किया है वहाँ से 2-2 ब्रांचें निकली हैं। तो प्लांट भी घना हो गया, प्लांट हमारा ठीक भी है, फ्लावरिंग भी कर रहा है, ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती, क्योंकि हम प्लांट की देखभाल ना करें तो प्लांट बहुत जल्दी मरते हैं, ओवर वाटरिंग से, कभी फंगल से। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई, उपाय भी बताया आप लोगों को। लेकिन एक कारण ये भी होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपने देखा होगा कि प्लांट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल आते हैं गमले में, जहाँ पे प्लांट लगा होता है जिस गमले में, उसमें एक्स्ट्रा प्लांट निकल आते हैं, इतना ज़्यादा निकल आते हैं कि आप जो प्लांट में न्यूट्रिशन देते हैं, जो मिल रहे होते मिट्टी से, वो लेते रहते। प्लांट हमारा तो बेचारा कुछ भी नहीं पाता है, वो सारे न्यूट्रिशन जो मिट्टी में होते हैं वो जो एक्स्ट्रा प्लांट निकलते हैं उनको मिलते हैं। तो अपने प्लांट को हमेशा क्लीन करते रहिए, गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई तो आपको हर 15-20 दिन में करना ही चाहिए, क्योंकि उससे एक चीज़ का फ़ायदा ये भी होता है कि जब हमारी जो गुड़ाई करते हैं तो उससे क्या होता, हवा, जड़ों को हवा मिलती है, तो जड़ें जो है वो हेल्दी रहती हैं, तो हमारा प्लांट भी अच्छा रहता है। तो आपको गुड़ाई करना है, अपने प्लांट को क्लीन करना, जो पीली पत्तियां होती हैं, एक्स्ट्रा पत्तियां जो निकल आती, जो सूखी पत्तियां होती हैं, उनको सबको हटाना है। अपने प्लांट की देखभाल इस तरह करेंगे तो आपका प्लांट हमेशा जो है आपके पास रहेगा, परमानेंट, कभी नहीं मरेगा। तो प्लांट हम लगा तो लेते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लांट हल्का सा सूखने लगता है तो उसको हटा देते, सूख जाता हटा देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्लांट को देखो, केयर करो, जो चीज़ें मैंने बताई है वो सारी चीज़ें करिए, तो आपका प्लांट कभी मरेगा नहीं, और प्लांट भी आपका जिंदा हो सकता, मरता हुआ प्लांट भी जिंदा चलेगा। कभी आपने देखा होगा बारिश में जो प्लांट ग्रोथ नहीं करता, जो प्लांट चल नहीं पाता है, वो भी चलता है, अच्छा चलता है। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं आज, अगर आप लोग इन बातों को फॉलो करेंगे अपने प्लांट में, अपने गार्डन पे, तो आपके प्लांट भी हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे खुशी हो और मैं आपका कोई सवाल हो तो उसका जवाब दे सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो अभी चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।